चलें जी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो कह लो कि क्यूरीज़ के बारे में है कि क्यूरीज़ हम कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या बिल्डर के साथ हम क्यूरी कैसे बना सकते हैं अपने SCCM के अंदर। और फिर क्यूरी बेस्ड जो याद हो हमने लास्ट टाइम डायरेक्ट क्यूरी कलेक्शन बनाई थी, क्यूरी बेस्ड नहीं बनाई थी। तो आज हम देखेंगे कि हम क्यूरी बेस्ड कैसे अपनी कह लो कि कलेक्शन को भी बना सकते हैं। और फिर हम मॉनिटरिंग एक विंडो है हमारी मेंटेनेंस विंडो, हम उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो ये बिल्डिंग अ क्यूरी रूल उसको बनाएंगे और फिर हम एसक्यूएल के अंदर जाके व्यूज़ के ज़रिए भी हेल्प को देखेंगे कि यार क्यूरी के अंदर आपको किस तरीके से आप वहाँ पे जाके भी हेल्प ले सकते हैं और क्यूरी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। फिर कलेक्शन बनाएंगे और मेंटेनेंस विंडो, ये वाले हमारे टास्क होंगे। चलें जी, चलते हैं हम लोग अपने सर्वर के ऊपर, SCCM के ऊपर। और बजाय कि यहाँ पे हम स्लाइड्स के ऊपर खेलें, हम अपना जो है ना प्रैक्टिकल कह लो कि करते हैं सर्वर के ऊपर। ठीक है, तो ये जनाब हो गया हमारा एनवायरनमेंट VMware का, जिसके अंदर हमारा ये डोमेन कंट्रोलर। ठीक है, और सेकेंडली हमारा ये जो SCCM और ये हमारी विन 7 जो चल रही है, विंडो 7। ठीक है, मैं SCCM पे जाता हूँ और जाके हम लोग करते हैं अपना जो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर कंसोल को ओपन। और कुछ क्यूरीज जो ऑलरेडी बिल्टन बनी हुई हैं, जो हमें SCCM प्रोवाइड करता है, हम उनको देखते हैं कि उसका क्या सीन है और उसकी कुछ ओवरव्यू चेक करते हैं कि वो क्या क्या बनी हुई है और किस तरह हमारी कलेक्शन जो है वो इन क्यूरीज़ को यूज़ करती है और हमें जो है ना वो हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट हमें ला कर देती है पूरे हमारे जितने भी सिस्टम्स होते हैं हमारे नेटवर्क के अंदर। चलें, ये थोड़ा सा टाइम लेगा और हमारा डैशबोर्ड ओपन होगा कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर का। लें जी, ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर का डैशबोर्ड हमारे सामने आ चुका है। ठीक है, लास्ट अपडेट, रिसेंट अलर्ट्स, ब्ला 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 7/1/2004। ठीक है जी, और अगर हम जाएं यहाँ पे क्यूरीज़ के अंदर, हम जाएं अपना कह लो कि मॉनिटरिंग के अंदर। ठीक है, मॉनिटरिंग के अंदर जाएं तो ये हमें क्यूरी का यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। हम लोग क्यूरी पे क्लिक करते हैं तो जो बाय डिफ़ॉल्ट बिल्टन क्यूरीज़ बनी हुई हैं वो सारी की सारी क्यूरीज़ आप यहाँ पे दे सकते हैं कि आपको बनी बनाई जो क्यूरीज़ हैं ऑलरेडी, जिनके बेस के ऊपर हमारा कह लो कि SCCM हमें डाटा ला के देता है SQL के अंदर से, डाटा बेस से, तो वो ये यहाँ पे बनी है। फॉर एग्जांपल ये हमारी सिस्टम बाय लास्ट लॉगिन है, ये ऑल यूज़र की है, अननोन कंप्यूटर्स की है, ऑल सिस्टम्स की है। मैं अगर क्लिक करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये हमारा है SCCM, मैं इसको करता हूँ रन, क्यूरी को मैं रन करता हूँ, तो रन करते वक्त वो कहेगा जी हाँ जी कौन सा आप लॉगिन नेम जो लास्ट है सिस्टम रिसोर्स का, लॉगिन नेम यूज़र्स वगैरह जो है वो अगर यूज़र नेम वो दें तो मैं आपको रिजल्ट देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी शहजाद, ओके, नो आइटम, कोई आइटम नहीं मिला। ठीक है, इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। ठीक है ना, और देन क्यूरीज़ पे जाके आप दोबारा इस तरह क्यूरी करके करते हैं जनाब रन। जैसे रन किया हम कहते हैं जी SMS एडमिन, ओके, ये देखो एक रिज़ल्ट उसने हमें ला दिया कि SCCM सर्वर SMS एडमिन ISP कॉन्फ़िगर है, इसके ऊपर IP एड्रेस इसका ये है, सबनेट ये है, मैक एड्रेस इवन ये है। तो वो डिटेल में हमें सारा कह लो कि क्यूरी, तो ये क्यूरीज़ हैं जो चलती हैं, रन होती हैं। और बेसिकली आपका SCCM का पूरा जो बेस है वो SQL सर्वर डाटाबेस के ऊपर है, जो हमने पीछे डाटाबेस बनाई है उस डाटाबेस के ऊपर ये सारा काम करता है। ठीक है, तो ये वाला आप नोड क्लोज कर देते हैं, वापस में क्यूरी पे आते। तो इस तरह की डिफरेंट क्यूरीज़ होती हैं जिनको आप बना सकते हो। ये तो बिल्टन है। अब हम अगर बनाना चाहते हैं अपनी, चलें जी फर्स्ट क्यूरी हम अपनी बनाते हैं। और अगर मैं इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ आपको दिखाऊं, हम लोग चलते हैं अपने इसमें किसी भी सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ पे चलता हूं। प्रॉपर्टीज़ पे जाएं तो आपको कुछ क्राइटेरिया क्या लो मिलेगा। यहाँ पे जनरल आपका है वो आपकी इंपोर्ट कोई स्टेटमेंट है इंपोर्ट करनी है, तो एडेड क्यूरी स्टेटमेंट, ये एडेड क्यूरी स्टेटमेंट्स पे आप अगर जाएंगे तो यहाँ पे पूरी स्टेटमेंट लिखी होती है सेलेक्ट, और इस तरह के जितने रिसोर्सेज हमने यूज़ किए हैं, क्राइटेरिया, ये हमारा जनरल टैब है। ये इन्फॉर्मेशन जो है ना वो हमें इस कह लो कि क्यूरी की जो हमारी बनी हुई है इससे जो हमें वो ला के दे रहा था उसका मैक IP एड्रेस वगैरह, सबनेट वगैरह जो हमने देखा, रिज़ल्ट वगैरह, तो इसमें चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो है ना इन्फॉर्मेशन जो आपको ज़रूरी होती है वो ये ला कर देता है। फिर क्राइटेरिया पे चले जाओ तो ये पूरा क्राइटेरिया लिखा है, सिस्टम रिसोर्स का टेबल है, उसमें से हमें ये पूरा निकाल के दिखाता है। अगर मैं शो क्यूरी लैंग्वेज करूँ तो ये पूरी सेलेक्ट नेम, लास्ट लॉगिन नेम, ये हमें आपको थोड़ी बहुत ये मिलती जुलती क्यूरी लैंग्वेज के साथ जो हमारी SQL की स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है
तो उसके साथ मिलती जुलती ये लैंग्वेज आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो ये कह लो कि इसके अंदर आपका सारा जो कह लो कि रिसोर्सेज हैं, और फिर आपका क्राइटेरिया जो हमने आपने सेट किया, आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, इसको नया क्राइटेरिया ऐड कर सकते हैं। ये मेरे ऑपरेटर्स हैं, बुलियन ऑपरेटर है, ये एंड और का ऑपरेटर है, ये नॉट का ऑपरेटर है। ठीक है, जो कह लो कि थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग और एसक्यूएल को जानते हैं तो उनको पता होगा ये ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, फिर जॉइंस है हमारे कि जॉइंस का आपको पता है कि 2-4 टेबल्स को मिलाकर हम जॉइन लगा कर तो उसमें से डाटा आकर करते हैं। ठीक है, तो ये जॉइंस वो वाले हैं। ठीक है जी, हम लोग करते हैं कैंसिल, और इसको मैं करता हूँ कैंसिल। ठीक है, कैंसिल करने के बाद यहाँ पे आप इंपोर्ट क्यूरी स्टेटमेंट करना चाहें तो जो ऑलरेडी आपकी बनी हुई उनमें से आप कह लो कि निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो, काफ़ी सारी बिल्टन आपको मिली हुई। मैं कैंसिल करता हूँ। देखिए ये हम लोग क्यूरीज़ पे चलते हैं और क्यूरीज़ के ऊपर जाके हम लोग करते हैं न्यू क्रिएट क्यूरी। ठीक है जी, जैसे मैं क्रिएट क्यूरी के ऊपर आ गया और उसके बाद हमने यहाँ पे नाम देना कि यार आपको एक चाहिए कि आप यार आप कौन सी क्यूरी बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि वो सारे सिस्टम मुझे दिखाए जहाँ पे विंडोज़ 7 चल रही है, या वो वाले सिस्टम हमें दिखाए जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चल रहा है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी सिस्टम्स विद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल्ड, वो वाले सिस्टम जहाँ पे हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल है वो हमें दिखा। ठीक है जी, हम लोग फिर चलते हैं अपने एडिट क्यूरी स्टेटमेंट पे। ठीक है जी, यहाँ पे आ गए तो ये आ गया हमारा जनरल का टैब, और फिर हम चलते हैं अपने क्राइटेरिया के टैब पे। यहाँ पे हमने क्राइटेरिया सेट करना है कि यार ठीक है हमें ये चीज़ें चाहिए। मैं करूँगा क्लिक इसके ऊपर। ठीक है जी, क्रिएट क्यूरी का, और फिर हम जाएंगे सिलेक्ट। ठीक है, यहाँ पे हम एट्रीब्यूट सेलेक्ट करेंगे कि क्या कौन सी क्लास का एट्रीब्यूट है। फॉर एग्जांपल हमारा वर्ड है, ये हमारा सॉफ्टवेयर फाइल्स का रिसोर्स जो हमारा सॉफ्टवेयर क्लास है उसका ही है ना, सॉफ्टवेयर ही है ना एक किस्म का, डिवाइस तो है नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे अपना सॉफ्टवेयर फाइल्स। इसमें चला जाता हूँ मैं, MNOTQRS, ये हमारी सॉफ्टवेयर फाइल्स। ठीक है, ये मेरी सॉफ्टवेयर फाइल्स आएंगी। ठीक है, एट्रीब्यूट्स कौन सा लेना है हमने, हम कहते हैं जी फाइल नेम हमें बताए, फाइल नेम। ठीक है जी, फाइल नेम ले लिया, हम लोग करेंगे ओके। ठीक है, और फिर हम जाएंगे जनाब ओके, ये आ गया हमारा। इज़ इक्वल टू ये ऑपरेटर है आपके, इज़ ग्रेटर देन है, लेस देन है, इज़ इक्वल टू है, आप ये सारा जो है ना वो कोई सा भी ऑपरेटर लगाना चाहे तो हम कहते हैं जी इज़ इक्वल टू जो है हमारा वो आ जाए, और वैल्यू कौन सा किसके इक्वल, जो भी हमारे डाटाबेस से हमें वो नाम की बेस पर उठा के लाना है ना, हम कहते हैं जहाँ भी इसके इक्वल है, किसके इक्वल, winword.exe। ठीक है, winword.exe इसके जो इक्वल है वो हमें ला कर वो दिखाएगा। हम लोग करते हैं ओके। ठीक है, ओके करने के बाद देखें हमारा क्राइटेरिया सेट होकर हमारे पास आ गया, और इस पर हम देखें तो हमें क्राइटेरिया यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर हम जनरल पे जाएं तो हमें जनरल पर जाकर हम क्लिक करें, और अब हम इस क्राइटेरिया की बेस पर अपने जनरल को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं जाता हूँ जनरल। ठीक है जी, उसके ऊपर गए, हमने कहा जनाब सिलेक्ट, यहाँ पे जाके हम लोग वापस अपना सिस्टम रिसोर्स। ठीक है जी, और यहाँ पे हम करेंगे जनाब नेम, नेम की बिना पर हमें वो दिखाए ओके। ठीक है, और क्लिक करते हैं ओके, और सॉर्टिंग है सेंडिंग, यानी कि सेंडिंग ऑर्डर में के ऊपर से ABCD वाले जो है ना उसके नाम जो जितने भी डिवाइसेस आएंगे जिन पर हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल्ड है तो ए के अंदर यूजर नेम जो है ना अल्फ़ाबेट टाइप या सेंडिंग ऑर्डर में हमें वो दिखाए। ठीक है जी, तो ये सेंडिंग ऑर्डर में हो गया हमारा। हम लोग करते हैं ओके। ओके करने के बाद ये हमारा कह लो कि रिसोर्सेज हमारे पास आ गया। उसके बाद हम लोग ये चाहते हैं कि यार एक तो हमें नेम दिखाए, नेम के बाद हम दोबारा अगर और कोई एट्रीब्यूट सेलेक्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम यूज़र नेम, लास्ट लॉगिन यूज़र नेम के यार वो भी हमें दिखाए तो हम वो भी जाके कर सकते हैं। इसमें रिसोर्सेज में चले गए, रिसोर्सेज के अंदर जाके हम कहते हैं जी लास्ट लॉगिन यूज़र नेम। ठीक है, लास्ट लॉगिन यूज़र नेम वो भी हमें दिखा दे। ठीक है जी, ओके कर दिया हमने। ओके करने के बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये हमारे पास लास्ट लें। उसके बाद हम लोग अगर कोई और चीज़ लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कहते हैं जी हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसका वर्जन कौन सा इंस्टॉल हुआ है, हम वर्जन नंबर भी देखना चाहते हैं
तो हम लोग जाके अपना कह लो कि रिसोर्सेज के अंदर फ़ाइल वर्जन को भी हम ले सकते हैं। तो चले जाते हैं जनाब F, सॉरी रिसोर्सेज, सॉफ्टवेयर फाइल्स हमारी, ठीक है, सॉफ्टवेयर फाइल्स का हमने वर्जन देखना है। हाँ किधर गया सॉफ्टवेयर फाइल्स, और यहाँ पे जाके हम कहते हैं जी फाइल वर्जन, ओके ठीक है जी, फाइल वर्जन ओके कर दिया, ओके ठीक है। ये तीनों चीज़ें हमारे पास आ गई, 2 रिसोर्सेज की और एक हमारा फाइल वर्जन फाइल जनाब, ठीक है जी, ओके ठीक है, ये हमारा हो गया ओके। और ओके करने के बाद जनाब हम लोग वापस अपना जनरल जो क्यूरीज़ है वहाँ पे आगे क्यूरी सेटिंग्स के ऊपर, यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि यार नो लिमिट कलेक्शन लिमिट्स, यानी कि जितनी भी हैं उसके अंदर वो सारी कलेक्शन लिमिट्स जो है ना वो इसके ऊपर ना लगें और हमें जो जितना है उसका वो दिखाए, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट के बाद आपके पास आ जाती है समरी, करते हैं नेक्स्ट, और अब ये हमें बनाकर हमारी क्यूरी क्लोज। और अगर देखें तो ये सिस्टम्स विद कह लो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल्ड, वो हमें यहाँ पे उसने क्यूरी बनाकर दे दी, ठीक है। मैं अगर इसके ऊपर राइट क्लिक करूँ और करता हूँ रन, रिज़ल्ट अभी तक कोई भी नहीं है हमारे पास, क्योंकि अभी तक हमारा मॉनिटरिंग हमने किसी के ऊपर वर्ड इंस्टॉल नहीं किया, विंडोज 7 पे किया है, लेकिन उसको इसने अभी तक अपने रिज़ल्ट में जज नहीं किया हमारा जो कह लो कि रिसोर्सेज हैं, ठीक है। हम लोग इसको दोबारा करते हैं नोट क्लोज, और जनाब उसके बाद हम चलते हैं अगर डिवाइसेस के ऊपर, एसेट्स एंड कंप्लायंट्स, डिवाइस कलेक्शंस, ठीक है, और डिवाइस कलेक्शंस के ऊपर जाएं तो डिवाइसेस पे जाएं तो हमारा SCCM और विंडो जो विन 7 है इसके ऊपर हमारा अभी तक क्लाइंट इंस्टॉल नहीं है। हम लोग करते हैं इंस्टॉल क्लाइंट, नेक्स्ट, ठीक है जी, क्लाइंट सॉफ्टवेयर अपडेट, इंस्टॉल अ क्लाइंट सॉफ्टवेयर फ्रॉम अ स्पेसिफिक साइट, ठीक है, एक ही साइट है, ठीक है। नेक्स्ट, क्लोज, हम जाके देखते हैं क्योंकि उसके ऊपर हमारा क्लाइंट इंस्टॉल नहीं था। हम अगर इसकी अगर देखें टास्क मैनेजर प्रोसेसेस, अभी इसके ऊपर हमारा जो है क्लाइंट नहीं है, वरना अगर हमारा ये कह लो कि वर्ड जो है इसके ऊपर इंस्टॉल है तो ये हमें उधर वहाँ दिखा देता कि यार आपका ये वाला जो है वो चल रहा है, ठीक है। तो इसके बैक एंड पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम देखते हैं कि हमारा यहाँ पे जो CCM जो इंस्टॉलेशन है वो हमारी यहाँ पे आती है कि नहीं, ठीक है। तो ये विंडोज़ विन 7 क्लाइंट है, ठीक है, और रिफ़्रेश करने के बाद, ठीक है, ये जो एक्टिव है, अगर इसके ऊपर हमारा वर्ड इंस्टॉल होता तो हम रन करते हैं अपनी क्यूरी, तो हमें क्यूरी में वो दिखा देता कि यार आपकी इस जो है ना जो क्लाइंट है उनके ऊपर आपका जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो इंस्टॉल रन करते हैं। और अभी तक क्योंकि हमारे 2 सर्वर हैं उनके ऊपर वही क्लाइंट है आपस में, तो वो अभी इंस्टॉल नहीं है, तो इसलिए वो यहाँ पे आ रहा है। मैं जब तक ये क्लाइंट इंस्टॉल होता है मैं अपनी इसको करता हूँ पॉज वीडियो को, और क्लाइंट इंस्टॉल होने के बाद दोबारा क्यूरी को हम रन करें। चलें जी, हमारा जो विंडोज़ क्लाइंट के ऊपर CCM सेटअप क्लाइंट इंस्टॉल हो रहा है, तो जैसे ये कंप्लीट होता है देन हम अपनी क्यूरी को दोबारा रन करेंगे और फिर ये हमारा एक्टिव हो जाएगा क्लाइंट, और देन रन करके अपनी क्यूरी जो हमने कह लो कि बनाई है, ठीक है, ये वाली, इसको हम कह लो कि रन करेंगे और फिर देखेंगे अपनी क्यूरी कि ये हमारा वर्ड जो हमें यहाँ पे वो दिखाता है कि नहीं, ठीक है। तो ये है हमारा क्यूरीज़ का। जब तक हमारा क्लाइंट इंस्टॉल होता है मैं अपना कह लो कि इसको करूँगा पॉज, क्योंकि अराउंड अबाउट 20 के करीब इसने इंस्टॉल करना है, और उसके बाद फिर मैं वापस आता हूँ। चलें जी, हमारा क्लाइंट तो इसके ऊपर इंस्टॉल हो चुका है। अगर मैं जाऊँ अपना कंट्रोल पैनल पे
ठीक है, यहाँ पे जाऊँ तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि हम ये लोकल यूज़र्स हैं, तो SMS एडमिन हम एडमिनिस्ट्रेटर या हमारा जो SCCM का एडमिन है मैं उससे लॉगिन करके ऑन करता हूँ। ये क्लाइंट हमारा इंस्टॉल हो चुका है। एक्शंस में जाओ तो काफ़ी चीज़ें हमारी सारी कह लो कि उसकी सॉफ्टवेयर वगैरह की एक्शंस जो है ना वो यहाँ पे अवेलेबल, कंपोनेंट्स वगैरह हैं, फिर मेंटेनेंस के जनरल कैशे टैब्स हैं, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह है और देन नेटवर्क्स हैं। ठीक है, तो ये वाला कह लो कि हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका हुआ है। अब हम अगर जाएंगे अपना इसके ऊपर कह लो कि SCCM के ऊपर और क्यूरी लगाएंगे तो हमारा जो है ना वो सिस्टम विद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स इंस्टॉलेशन, ये थोड़ी सी देर के बाद कह लो कि जब वो अपडेट होगा तो वो यहाँ पे आपको Windows 7 और उसका ID दिखा देगा, यार ये सॉफ्टवेयर फाइल है और उसका ID नंबर वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। तो इसी तरह हम लोग Windows 7 के या और बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं जिनके हिसाब से आप दे सकते हो। ये थोड़ा सा टाइम लेगा और क्या होगा कि यहाँ पे हमें वो उससे रिलेटेड क्यूरीज़, जिस तरह के हम कहते हैं कि यार हमारे क्लाइंट्स कौन कौन से हैं, मैं रन करता हूँ क्यूरीज़ को ऑल सिस्टम्स, तो वो क्लाइंट्स के हमें यहाँ पे रिज़ल्ट दे रहा है। थोड़ी सी टाइम लेगा क्योंकि न्यू हमने वो क्लाइंट इंस्टॉल किया और उसके ऊपर हमारा ऑफिस इंस्टॉल है। ठीक है, उसके बाद ऑल सिस्टम्स वगैरह वो आ जाएंगे, फिर ऑल यूज़र्स वगैरह वो उनका अगर देखना ये बिल्टन है और जो हमने क्रिएट किया। इसी तरह आप और क्रिएट करना चाहें तो कर सकते हैं, जो क्यूरी हम लोग इसके ऊपर अगर लगाएं तो। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अपना कह लो कि एक और जो हमारा वे है क्यूरीज़ वगैरह का रिज़ल्ट वगैरह को चेक करने का या क्यूरीज़ को चेक करने का, तो वो है हमारा, मैं अगर चलता हूँ अपना इसको क्लोज़ करता हूँ और वापस चलता हूँ अपने SQL सर्वर के ऊपर। ठीक है, और SQL सर्वर पे जाकर मैं इसको करता हूँ कनेक्ट करने के बाद जनाब मैं जाऊँगा डेटाबेसिस, और डेटाबेसिस के अंदर ये वो डेटाबेस है जो हमारी CM_ISV हमारी जो हमने जब इंस्टॉल किया था, तो ये डेटाबेस ऑटोमेटिकली हमारे SCCM ने इंस्टॉलेशन के दौरान बनाई थी और सारा वो डेटा अपना इसके अंदर रखता है। अगर मैं इसके अंदर जाऊँ तो ये हमारे हैं, अगर टेबल देखें तो बहुत ज़्यादा टेबल जो क्रिएट हुए हैं जिनके अंदर सारा डाटा है हमारे SCCM का। उसके बाद हमारे व्यूज़ हैं, ये वो व्यूज़ हैं जो व्यूज़ अमूमन ये होता है, अगर आपने SQL के साथ फेमिलियर हैं तो आपको पता नहीं कि टेबल से जो कुछ फील्ड्स को हम कलेक्ट करके तो उसकी बेस पर हम एक और व्यू क्रिएट करते हैं। वो एक्चुअल डाटा तो टेबल तो नहीं होता, लेकिन उस टेबल में से वो कलेक्ट होकर डाटा हमें व्यूज़ में मिल रहा होता है। तो हम व्यूज़ को अगर चेंजिंग करें तो वो टेबल में चेंजिंग नहीं होती। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो वही जो फाइल जो हमने क्रिएट की थी अपनी, कह लो कि वहाँ पे एक सिस्टम फाइल थी। ठीक है, मैं अगर जाऊँ DBVGS के अंदर, DBVGS और ये सिस्टम, ठीक है, DBVGS एंड सिस्टम्स हमारी ये एक फ़ाइल है। मैं इसके ऊपर राइट क्लिक तो कहता हूँ सिलेक्ट टॉप 100 रोज़, तो उससे रिलेटेड वो हमें जो है वो दिखा देगा। ठीक है, उसके अंदर देखो रिज़ल्ट है, ID है, रिवीजन नंबर है, हमारी डोमेन क्या है, फिर हमारे क्लाइंट्स पिन 7 है, DC1 है और ये है। ठीक है, उसकी और दूसरा क्राइटेरिया वो सारा X64 बिट है, 32x86 बिट है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे दिखाया गया। ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि ये दो चीज़ें आप जो है वो अपना एक ये सिस्टम, एक और दूसरी RV हमारी सिस्टम फाइल है जिसको हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर राइट क्लिक करके नया व्यू जनरेट करेंगे। हम कहेंगे न्यू व्यू, जैसे हम क्लिक करते हैं इसके ऊपर हमारा नया कह लो कि एक विज़िट खुलेगा। यहाँ से हम टेबल नहीं लेंगे बल्कि हम व्यू लेंगे और व्यू के अंदर जाके यही हम ऐड करेंगे। एक तो VR सिस्टम, VR ये आ गया जी, VR सिस्टम्स। ठीक है, हमने VR सिस्टम्स, मैं इसको ऐड करूँगा। ठीक है, और दूसरा जो हमारा है VGS सॉफ्टवेयर फाइल, VGS सॉफ्टवेयर फाइल्स मैं ऐड करता हूँ। ये दो मैं ऐड कर लूँगा। इसके अंदर ये दोनों टेबल्स हमारे पास आ गए हैं और अगर हम इसका देखें तो ये रिसोर्स ID और रिसोर्स ID है, तो हम जॉइनिंग जैसे हमने पीछे उसमें देखा था
कि जॉइन हम लगा रहे थे, जॉइनिंग के अंदर ऑटोली जॉइन बिल्डर के अंदर ले रहा था। तो यहाँ पे अगर जॉइन लगाना हो तो हम सिंपल इसको उठाते हैं और जनाब इस रिसोर्स आईडी के अंदर ड्रैग कर दें तो ये जॉइन हमारा लग जाता है। ठीक है, तो ये दोनों का जॉइन वो हमें यहाँ पे दिखा देगा। उसके बाद अगर हम जो चीज़ें इसके अंदर देखना चाहें, फॉर एग्ज़ाम्पल हम फाइल नेम है, ठीक है, हम लोग करेक्ट कर लेते हैं जनाब इधर से फाइल नेम, ठीक है, और फिल्टर में जाके हम लोग लिखते हैं जनाब इक्वल टू winword.exe, ठीक है, और ऑर्डर है उसका 1, ठीक है, ये हो जाए। और उसके बाद जनाब हम लोग इधर से जाएं तो नेम हम अगर इसका चूज़ करें जनाब name.0 है, ठीक है, और उसके बाद हम देखना चाहें फाइल वर्जन भी, ठीक है, फाइल साइज़ भी, ठीक है, तो ये जितना क्राइटेरिया, तो ये वाली देखो ये क्यूरी आपके सामने बनकर एक आ जाएगी। ठीक है, तो इन चीज़ों से जो चीज़ें हैं वो अगर मैं रन करता हूँ क्यूरी को, ठीक है, तो जो चीज़ें होंगी वो इसके अंदर हमारे डेटाबेस के अंदर वो सारी इन फील्ड्स के नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह हम लोग व्यू के ज़रिए भी, ये क्यूरी आपके पास आ गया, आप इसको कॉपी करो और इसमें थोड़ी सी सूडो चेंजिंग करके तो देन आप वहाँ पे जाके इसके ज़रिए भी बना सकते हो। ठीक है, तो एक दूसरा तरीका है हमारा व्यू का बनाने का जिसके ज़रिए हम बना सकते हैं। मैं इसको करता हूँ क्लोज़, नहीं जी सेव नहीं, आपको बताना मकसूद था। ठीक, वापस चलते हैं SCCM। तो ये था हमारा क्यूरीज़। हम और भी क्यूरीज़ बनाना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं एक और क्यूरी बनाना चाहता हूँ, क्रिएट क्यूरी, और ये क्यूरी हम बनाना चाहते हैं ऑल सिस्टम्स विद विन 7, ठीक है, और एडिट स्टेटमेंट पे जाएं। तो यहाँ से हम लोग अगर चूज़ करें क्राइटेरिया के अंदर आप जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ कर लें और फिर कैप्शन देखें। ठीक है, क्राइटेरिया पे आ गया और यहाँ पे जाके सिलेक्ट, ठीक है, हम लोग कर लेते हैं, सॉरी जनरल टैब पे ही हम लोग कर लेते हैं इसको, कैंसिल क्राइटेरिया की बजाय जनरल पे जाके यहीं से आप सिलेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे जाके आप कर लें जनाब कैप्शन, ठीक है, नेक्स्ट, ओके, और जनाब किया कैप्शन, ओके, और जनाब सेंडिंग कर दें, ठीक है, ओके, और जनाब ये हो गया क्राइटेरिया हमारा, ठीक है जी, सिंपल सिलेक्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम, और यहाँ पे कैप्शन, ओके, और वैल्यू पे आप जाके यहाँ पे लिखते हैं परसेंटेज, ठीक है, विंडोज़ 7%, ठीक है, ओके, ठीक है, ये हो गया, जनरल टैब पे आ गया, ठीक है, क्राइटेरिया आ गया, और साइन का आ गया, ये आ गया, ठीक है, ओके, नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट, ये देखो ये वही क्यूरी है हमारी, जो एक्चुअली ये वाली जो बिल्डर की क्यूरी है, SCCM जो क्यूरी यूज़ करता है उसे हम WQL कहते हैं, ठीक है, वकल क्यूरी, जबकि हमारी जो SQL सर्वर है वो यूज़ करता है SQL पूरी स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है। नेक्स्ट, फिनिश, ठीक है, तो ये हमारे पास बन के देखो ऑल सिस्टम। तो अब जितने हमारे पास विंड 7 के होंगे वो हमें यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। तो ये क्यूरीज़ हैं जो हमारी यहाँ पे रन होती हैं और दैन हम उनको यूज़ करते हैं डिफरेंट इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो ये सारी कह लो कि हमारी क्यूरीज़ हैं, और क्यूरीज़ के बाद, ठीक है जी, उसके बाद आ जाता है हमारा कह लो कि हम क्यूरी बेस कह लो कि कलेक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। तो वो हम लोग एसेट एंड कंप्लाइंस पे जाएँ तो हमारी डिवाइस कलेक्शन है, याद हो हमने लास्ट लेक्चर में कह लो कि डायरेक्ट कलेक्शन बनाई थी, लेकिन अब हम कह लो कि उसके ऊपर बनाएंगे क्यूरी बेस। ये हो गया हमारा, हम लिखते हैं यहाँ पे जनाब हमारा नेम, कहते हैं जी सिस्टम्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल्ड, ठीक है जी, और जनाब ब्राउज़ करो,
यहाँ पे हम डिवाइसेस के ऊपर, यहाँ से आप अमूमन होता है कि लोग क्लाइंट्स को डिसाइड करते हैं कि यार क्लाइंट्स को हमने सेलेक्ट करना है कि जिनके ऊपर हमारा विंडोज़ वर्ड इंस्टॉल है। ऑब्वियस सी बात है, आप लोग डोमेन कंट्रोलर और दूसरे आपके सर्वर्स हैं उनको तो नहीं यहाँ पे लाओगे, लेकिन आप ये है कि अपनी कंपनी के मुताबिक आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि नॉन डेस्कटॉप्स एंड दूसरे वो जो अननोन या अपनी मर्ज़ी से जो बनाना चाहें वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फ़िलहाल हम लोग ऑल सिस्टम करते हैं। आप यहाँ से डिवाइस कलेक्शन और यूज़र कलेक्शन को चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा डिवाइस कलेक्शन है, हमने ऑल सिस्टम्स कर दिया, ओके। ठीक है जी, ओके कर देते हैं ऑल सिस्टम्स। उसके बाद कर देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद अब हमने यहाँ पे रूल ऐड करना है, जैसा कि हमने लास्ट टाइम कहा था कि हम लोग क्यूरी बेस, यहाँ पे हमने लास्ट टाइम डायरेक्ट जो रूल था वो यूज़ किया था, लेकिन दिस टाइम हम अपना क्यूरी बेस रूल इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्यूरी बेस रूल इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले तो हमने इंपोर्ट क्यूरी स्टेटमेंट, ठीक है जी, और यहाँ पे चलते हैं और आप सिलेक्ट करेंगे जो आपने बनाया हुआ है या कोई और इनमें से आपने बनानी है। ठीक है, हम लोग फॉर एग्जांपल करते हैं जी, ये हमारा जो है ना सिस्टम विद वर्ड इंस्टॉल, ओके, वो हमने चूज़ कर लिया, उसकी सारी क्यूरी स्टेटमेंट यहाँ पे आ गई। ठीक है जी, और उसके बाद जनाब हम चलते हैं अपना नेम देते हैं, यहाँ पे भी नेम है जनाब सिस्टम विद, ठीक है जी, सिस्टम्स विद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल। ठीक है जी, उसके बाद करते हैं क्लिक ओके। ओके करने के बाद हमने इंक्रीमेंटल चेक कर दिया। ठीक है जी, अपडेट हैं, और कैजुअल जो है अपनी उसके बाद एवरी 7 डेज़ जो स्टैंडर्ड है, ओके। और ये हमारी समरी करने के बाद ये हमारी सक्सेसफुली विजिट कंप्लीटेड, और हम लोग करते हैं क्लोज। नाउ हम लोग अपना कलेक्शंस के अंदर देखें तो हम लोग ये विंडो सिस्टम विद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल्ड का जो है ना वो भी हम देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और हमें वो यहाँ पे अवेलेबल। इसी तरह हम लोग ये तो ना तो सिर्फ हम लोग कह लो कि 2007 में 2003 जो हमारा SCCM था उसके अंदर ज़्यादा फोकस डिवाइसेस पे था, लेकिन 2012 के आने के बाद कुछ फोकस हमारा जो है ना वो इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ने यूज़र के ऊपर भी दिया। ठीक है, तो हम यूज़र कलेक्शन पे जाके तो यूज़र कलेक्शन का भी जो है ना वो भी हम लोग बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ राइट क्लिक और क्रिएट यूज़र कलेक्शन। ठीक है, क्रिएट यूज़र कलेक्शन के बाद हम लोग देते हैं जी पीपल हु नीड ऑफिस। ठीक है, जिन्हें ऑफिस की ज़रूरत है, ब्राउज़ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये देखो यूज़र कलेक्शंस है हमारी। ठीक है, यूज़र कलेक्शंस के बाद हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं ऑल। ठीक है जी, ऑल यूज़र, क्लिक ओके। ठीक है, ओके करने के बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे हम लोग फिर अपना ऐड क्यूरी बेस जो रोल है उसको ऐड करेंगे, क्यूरी बेस। ठीक है, क्यूरी बेस के बाद ये जनरल का टैब है हमारा, और यहाँ पे हम नाम दे देते हैं पीपल। ठीक है जी, और देन हम लोग क्लिक करते हैं एडेड क्यूरी स्टेटमेंट, और एडेड क्यूरी स्टेटमेंट करने के बाद यहाँ पे वो हमें ले आएगा, और देन हम लोग अपने जनरल टैब के ऊपर क्लिक करेंगे और अपने यूज़र वगैरह का यहाँ पे जाता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ हम कहते हैं जी यूज़र रिसोर्स, बिल्कुल ठीक है, और यहाँ पे हम कहते हैं जी सिक्योरिटी ग्रुप नेम्स। ठीक है जी, सिक्योरिटी ग्रुप नेम्स ये आ गए। क्लिक करते हैं ओके, देन ओके। ठीक है, क्राइटेरिया पे आ जाओ। क्राइटेरिया पे जाके जनाब ऐड सिलेक्ट, और जनाब चूज़ करना है हमने यूज़र रिसोर्स। ठीक है जी, और यहाँ पे आ जाएगा वही काम जो सिक्योरिटी ग्रुप नेम्स, ओके। और वैल्यूज़ पे जाना है। ठीक है, क्लिक वैल्यूज़। तो यहाँ पे देखो हमें हमारे पास जो अभी तक जो हमारे डोमेन हैं, यूज़र्स हैं, वो ग्रुप्स हैं, वो एक ही यहाँ पे हमने हमारा बना हुआ है। test.com का हमारा सर्वर है जिसके ऊपर test.com और डोमेन यूज़र्स हैं वो इसके ऊपर बने हुए। तो हम फिलहाल इसी को सिलेक्ट करते हैं क्योंकि एक किया, ओके किया हमने। ठीक है, इनको सिलेक्ट करने के बाद हम लोग करेंगे ओके। ठीक है, फिर करेंगे ओके और ओके, और देन हम अपना इंक्रीमेंट और शेड्यूल ये करेंगे, और जनाब करेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट और क्लोज। ठीक है, तो हमारे पास पीपल हु नीड ऑफिस वो वाले आ जाएंगे, मेंबर कितने हैं उस तरीके से सारा ऑल यूज़र्स का जो है वो सारा क्राइटेरिया हमारा इसके अंदर आ जाएगा। शो मेंबर्स,
ठीक है, तो ये देखो जो एडमिनिस्ट्रेटर है, शहजाद अरशद है, सम ऐसा जितने यूज़र्स हैं वो हमारे कह लो कि इसके अंदर आ गए हैं। इसी तरह हम डिवाइसेस पे जाएं तो जिनके ऊपर हमारी वर्ड की डिवाइसेस इंस्टॉल हैं, ठीक है, कलेक्शन डिवाइसेस के ऊपर जाके जो हमने अभी किया, ठीक है, हम लोग यहाँ पे चले गए शो मेंबर, ठीक है, अभी इसके ऊपर अभी वो ले नहीं रहा, ठीक है। तो इसी तरह हमारे यहाँ पे वो कंप्यूटर्स आ जाएंगे जिनके ऊपर वर्ड इंस्टॉल है, और ये वाले पीपल जो हमारे ग्रुप्स के हैं यूज़र वगैरह वो सारे इसके ऊपर आ जाएंगे। इसी तरह फिर हमारी एक होती है कह लो कि मेंटेनेंस विंडो, ये हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, उसके बाद हम चलते हैं जनाब अपना कह लो कि डिवाइस कलेक्शन के ऊपर। डिवाइस कलेक्शन के ऊपर हम लोग अपना ये जो फॉर एग्जांपल यही हमने बनाया, इसके ऊपर मैं अगर राइट क्लिक करूँ और ये देखें हमारा हम सेलेक्ट आइटम्स कर सकते हैं, उसके तरीके से मैनेज कर सकते हैं, क्लियर EXE डिप्लॉयमेंट वगैरह, अपडेट मेंबरशिप, ऐड रिसोर्सेज वगैरह, क्लाइंट, ये सारी इसकी है सेटिंग्स। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ लेता हूँ तो ये कुछ काफ़ी सारे हमारे पास सामने टैब्स हैं, पावर मैनेजमेंट का, आउटबाउंड का, मेंबरशिप रूल्स का, कलेक्शन वेरिएबल का, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट, सिक्योरिटी, अलर्ट्स वगैरह का। इसके अंदर हमें एक मेंटेनेंस विंडो बनता है। द फॉलोइंग मेंटेनेंस विंडो आर असाइंड टू द कलेक्शन। The maintenance window defines the time during which configuration manager applies software deployment to device into the collection। यह कि यूज़र कब और किस टाइम पे जाके जो है ना वो सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करेगा, अगर ज़रूरी है हमारी कह लो कि कंप्यूटर्स के ऊपर, ठीक है। तो ये उससे रिलेटेड सारा है। उसका अगर ऐड करना चाहें आप शेड्यूल तो आप दे सकते हैं कि यार इस टाइम पे यानी कि मंडे के रोज़ इतने बजे जाके हमारा जो SCCM है वो इन कंप्यूटर्स के ऊपर जाके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेगा, ठीक है। तो ये उससे मिलता जो चीज़ है मेंटेनेंस की के जनाब वो चेक करेगा और उसके ऊपर इंस्टॉल करेगा, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। होपफुली आपको नॉलेजेबल होगा क्यूरीज़ कैसे बनाते हैं, और फिर जॉइन से आप जाके अपनी क्यूरी दूसरी SQL स्टूडियो में वो कैसे दे सकते हैं। फिर क्यूरी बेस हमने ये कलेक्शंस बनाई, कलेक्शन कैसे कर सकते हैं, और फिर हमने कह लो कि उनको रन किया। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं, आप मज़ीद बारे में पढ़ना चाहें तो गूगल अवेलेबल, वहाँ से आप काफ़ी आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। डिफरेंट टाइप की क्यूरीज़ कैसे बनती हैं, WQL क्या होता है, उसकी क्यूरीज़ कैसे डिफरेंट हैं SQL की क्यूरीज़ से, ठीक है। तो ये वकल और दूसरी SQL की क्यूरीज़ में डिफरेंस वगैरह आप काफ़ी वहाँ से नॉलेज गेन कर सकते हैं, और वहाँ पे सैम्पल क्यूरीज़ भी आपको मिल जाएंगी काफ़ी साइट्स पे आर्टिकल्स वगैरह में, ठीक है। तो ये चीज़ें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। तो हमें ज़रूरत पड़ती है कि बाज़ का हम अपनी मर्ज़ी की चीज़ें चाहिए होती हैं तो हम क्यूरीज़ बनाकर तो पूरा ले लेते हैं अपना कह लो कि सारा जो भी हमें रिक्वायर्ड होता है डाटा, ठीक है। तो ये था हमारा कह लो आज का लेक्चर। होपफुली कि आपको पसंद आया होगा। हम लोग देन नेक्स्ट मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ कि क्या इस लेक्चर में हमने पढ़ना है आगे टॉपिक में। तो जब तक ये ऑफ होता है मैं वापस अपनी साइट को देखूँ तो हमने आज क्यूरीज़, बिल्डिंग क्यूरीज़, कंस्ट्रक्शन क्यूरीज़ का देखा, SQL के सर्वर के अंदर जाके भी देखा कि हमने व्यूज़ को कैसे चेंज कर सकते हैं, और उसकी जॉइनिंग लगा के हम रिज़ल्ट को देख सकते हैं, और फिर उसको कॉपी करके हम अपने वकल के अंदर आके पेस्ट करके तो क्यूरी बेस कर सकते हैं। फिर हम क्यूरी बेस कलेक्शन जो आज बनाई तो 99% रिकमेंडेड यही है कि आप जब भी कलेक्शंस बनाओ तो क्यूरी बेस बनाओ, डायरेक्ट कभी ना बनाओ, ठीक है। फिर मेंटेनेंस विंडो है कि कितने अरसे के बाद हमारा SCCM जाके उसके ऊपर जो है वो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें, ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखें, अपने बहन भाइयों का मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।